नमस्कार दोस्तों, आज फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। मैं न्यूमेरिकल की सीरीज बना रहा हूं, आपको मालूम है प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मैंने डाल रखे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना है और पिछले कुछ सालों में उसको पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। आपके एग्जाम में अगर कुछ आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के वजह से, इस वीडियो की मदद से, तो मुझे उसी बात की खुशी है। उसी श्रृंखला में मैं तमाम वीडियो डाल रहा हूँ, एक नया क्वेश्चन फिर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, उस क्वेश्चन को देखें आप और लगाने का प्रयास करें। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देखें। क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन मतलब आपसे क्वेश्चन में बेटा TAg प्लस की डाटा दे रखा है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन, इसकी वैल्यू दिया है 0.466। 0.466 ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में कह रहा है एंड दैट ऑफ नाइट्रेट आयन। दैट ऑफ मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर है, नाइट्रेट आयन का मतलब आपसे क्वेश्चन में TNO3 माइनस का भी डाटा क्वेश्चन में दे रखा है और डाटा दिया है 0.534। ये ट्रांसपोर्ट नंबर है एट 18 डिग्री सेल्सियस। आपको मालूम है ट्रांसपोर्ट नंबर के क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है सिल्वर नाइट्रेट, उसकी मोलर कंडक्टिविटी आपसे क्वेश्चन में दे रखा है और एट द सेम टेम्परेचर। आपसे क्वेश्चन में बेटा लैम्डा नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है और लैम्डा नॉट किसका दिया है, इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिया है सिल्वर नाइट्रेट का। इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दे रखा है 115.8, 115.8। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कंडक्टेंस की बात किया है तो आपको मालूम है कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट होगी। आगे बढ़िए। कैलकुलेट के बाद इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ा है। क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए पार्ट कह रहा है द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन। आयनिक कंडक्टेंस का मतलब फिर से लैम्डा, आपसे सिल्वर आयन का भी पूछ रहा है और साथ में आपसे नाइट्रेट आयन की भी वैल्यू पूछ रहा है। आपको याद है मैंने थ्योरी जब पढ़ाया था बेटा तो उस थ्योरी में जिक्र किया था, मैंने कहा था बेटा जब भी किसी आयन्स का कंडक्टेंस पूछे, चाहे वो सिल्वर का ही क्यों ना हो, तो उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर रख देना। जिसका कंडक्टेंस पूछेगा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर रख दीजिएगा और ट्रांसपोर्ट नंबर को कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। आप इस फार्मूले को यूज करिए और तुरंत यहाँ पे लगा दीजिए। अब लैम्डा Ag प्लस है तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन खोजिए कहाँ पे है, ये वाली वैल्यू 0.466 इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको लैम्डा नॉट, ये सिल्वर नाइट्रेट वाली वैल्यू 115.8 और ये वैल्यू सब गुणा करिए बेटा। तो गुणा करने के बाद ये वैल्यू आपकी आएगी 61.837। ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन आ गया। ये यूनिट आप जानते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अलावा आपको लैम्डा नाइट्रेट भी क्वेश्चन में निकालना होगा, तो ये निकालेंगे तो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन मतलब NO3 माइनस, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मतलब कि NO3 माइनस आप करेंगे इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से वही मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इस वैल्यू को सॉल्व करिए, लैम्डा NO3 माइनस आपका निकल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा था। एक तो आपने Ag प्लस निकाल दिया, तो अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 माइनस भी क्वेश्चन में गिवन है 0.534 इंटू लैम्डा नॉट की वैल्यू फिर से वही पुरानी वाली 115.8
वैल्यू को सॉल्व करिए बेटा। अब गुणा करना है, गुणा करेंगे वैल्यू तो ये आएगा 53.962 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू गुणा करने के बाद इतनी आई, ये वैल्यू इतनी आई। क्वेश्चन में आपसे इस पहले पार्ट में आयनिक कंडक्टेंस आप सिल्वर आयन पूछा था, जो आपने निकाल दिया। आयनिक कंडक्टेंस आप NO3 माइनस पूछा था, ये भी आपने निकाल दिया। कुछ नहीं करना होता है, जिसका भी आयनिक कंडक्टेंस पूछेगा उसके ट्रांसपोर्ट नंबर में से गुणा कर दीजिएगा इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस दिया था, आयन का भी दिया था, दोनों वैल्यू गिवन थी, गुणा कर दिया। सिल्वर आयन का पूछेगा तो सिल्वर आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर रखिएगा, नाइट्रेट आयन का पूछेगा तो नाइट्रेट आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लग गया बेटा। क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी पूछा है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है द आयनिक मोबिलिटीज ऑफ टू आयन, दोनों आयन की आयनिक मोबिलिटीज बता दीजिए। आयनिक मोबिलिटीज का भी फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि आयनिक मोबिलिटी क्वेश्चन में जब भी पूछेगा बेटा, अब आयनिक मोबिलिटी कैटायन का पूछ रहा है कि एनायन का पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसकी भी आयनिक मोबिलिटी पूछेगा, जैसे मान लीजिए हम आयनिक मोबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन निकालें, क्वेश्चन में अगर सिल्वर आयन का निकालेंगे तो आप सिल्वर आयन की ये कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू को रख दीजिएगा लैम्डा सिल्वर प्लस अपान 96,500 96500। अब लैम्डा एजी प्लस की वैल्यू आप निकाल के लाए यहाँ पे 61.837, इस वैल्यू को रखिए यहाँ पे, तो वैल्यू रखेंगे तो 61.837 अपान फिर से रखेंगे 96500। अब इसमें इसका भाग दीजिए, डिवाइड करिए इसको। अब डिवाइड तो आपको करने सीखना ही पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे ये वैल्यू तो ये वैल्यू आएगी 0.00559, ये वैल्यू आएगी बेटा आयनिक मोबिलिटीज की, और ये यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये यूनिट आपके निकल के, ये क्वेश्चन निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन में आयनिक मोबिलिटी आप सिल्वर आयन पूछा था, तो सिल्वर आयन की कंडक्टेंस रख दीजिएगा अपान 96,500, डिवाइड करिएगा। ये सिल्वर आयन की कंडक्टेंस आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा, डिवाइड करिएगा, आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन में चूंकि दोनों की बात किया था, तो आपने यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी ऑफ नाइट्रेट आयन भी निकालेंगे। नाइट्रेट आयन निकालेंगे तो फिर से वही फार्मूला, सर हम लोग लैम्डा NO3 माइनस मतलब आयनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट आयन अपान 96,500 रख देंगे। अब वैल्यू ये अपान ये करिएगा आप, जब ये करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 53.962, तो यहाँ पे रखिएगा 53.962 अपान 96,500, ये डाटा बेटा रख दीजिएगा। अब इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, 53.962 में 96,500 का भाग दीजिएगा, तो ये वैल्यू बेटा आएगी 0.000641 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट हो जाएगी। अब ये आप देखिए, आपसे क्वेश्चन में आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर आयन एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ नाइट्रेट आयन पूछा था, ये सॉल्व कर लिया। आपसे क्वेश्चन में आयनिक मोबिलिटी ऑफ सिल्वर प्लस और आयनिक मोबिलिटी ऑफ नाइट्रेट आयन पूछा था, ये भी सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और आगे वाली वीडियो में भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सभी सॉल्व कराऊंगा। आप वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।